ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आया, तो ये फिर से रिकैप है, डिटेल्ड रिकैप करा रहा हूँ। ठीक है, चल रहा है वो, देखो क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज़ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये चीज़ हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या समझाया था कि एक्सेलरेशन आता कैसे है, कैसे आता है, उस चीज़ को हमको समझना है। तो मैंने बताया था एक्सेलरेशन कब आता है, अर्शिया बताओ, किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन कब आएगा, क्या चीज़ अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले एक्सेलरेशन आएगा, बोलो। पहले तो फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, लेकिन अगर आप देखोगे फोर्स अप्लाई करने से वेलोसिटी चेंज होती है, तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या आता है, बॉडी में एक्सेलरेशन आता है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है सोया, ए इज इक्वल टू, बोलो, हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका ए का जो यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गई बात, क्लियर है? ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन था। अब अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, ये चीज समझना है। ये चीज समझने से पहले आपको मैं दो चीज और समझा देता हूँ। एक देखो, ये सारी जो चीजें पढ़ रहे हो ना, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। मोमेंटम का नाम सुना है कभी, है ना? मोमेंटम, स्पीड, डिस्टेंस, मास, वेट, और क्या है भाई, क्या बच गया अभी, हाँ नहीं, टेम्परेचर, हाँ, इतना सारा। ठीक है, करंट भी ले लो, करंट, ये सारी जितनी भी चीजें, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है भाई, बोलो सब लोग, हाँ, फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसको माप सकते, जिसका माप तोल कर सकते आप, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसमें मेजर दो टाइप आते हैं, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, या सिर्फ दो टाइप की क्वांटिटी होती है, ऐसा आपको समझना है। कुछ क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होता है और कुछ क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसी वो दो क्वांटिटीज, ठीक है, दो टाइप की क्वांटिटी होती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं ये इसका मास है 20 kg, कितना है, तो ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें 20 kg क्या है, 20 और kg, तो 20 को याद रखो, ये नंबर जो है ना, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। रिदा क्या होता है, ये कोई, ये नंबर क्या है साइंस में, आपसे अगर आप लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो समझ जाना कि किसी नंबर की बात हो रही है। क्या हो रही है, हाँ, किसी नंबर की क्या हो रही है, बात हो रही है। अब अगर हम लोग देखेंगे केजी, तो केजी क्या है, इसका यूनिट है, केजी इसका क्या है, यूनिट है। क्या है, बोलो, यूनिट है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, हाँ या ना, बोलो, हाँ। तो मैग्नीट्यूड प्लस क्या है, यूनिट, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में, तो ये क्या हो गया, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई, ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, v लिख दिया मतलब वेक्टर है, वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर, एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर, मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर, स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, मास भी स्केलर है, वेट क्या है, वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है, क्या है, बोलो, वेक्टर, टेम्परेचर, टेम्परेचर, बोलो, स्केलर, करंट, करंट जो है ना वेक्टर नहीं है ना ही स्केलर है, इसको हम लोग की नई क्वांटिटी का नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं टेंसर, जिसके पास कभी कभार वो स्केलर जैसा बिहेव करता है, कभी कभार
वेक्टर जैसा। ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर जैसा और वेक्टर जैसा बिहेव करती है उसको आपने क्या नाम दिया? टेंसर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। और ये सब क्वांटिटीज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एफ लगा दिए, ऊपर एरो लगा दो। अब ये डायरेक्शन में एरो लगा, इसका ये मतलब नहीं कि ये हमेशा यही डायरेक्शन में, ये तरीका है वेक्टर बताने का कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर क्या लगा दो? क्या लगा दो रिदा? एरो लगा दो। स्केलर क्वांटिटी पे लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? हाँ। चलिए, तो अभी आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले इसको बताते किससे है? जी से। स्मॉल जी से। इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सी क्वांटिटी है? मतलब इसके पास डायरेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब देखिए, ये एक अर्थ है। क्या है? अर्थ है। और इस अर्थ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसको मैंने उछाला ऊपर की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थ जो है इसको किसी ना किसी फोर्स से क्या कर रही है? खींच रही है। तो जब ये अर्थ इसको किसी ना किसी फोर्स से जब खींचेगी तो ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को किसी ना किसी फोर्स से खींचेगा, लेकिन वो फोर्स इससे थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आएगा। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमने न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, वो अप्लाई करना है। बस यहाँ पे चेंज क्या होगा? यहाँ पे कैपिटल एम आ जाएगा, क्योंकि मास ऑफ अर्थ क्या है? कैपिटल एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल एम से। तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू जी। देखो, जी था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कैपिटल एम था, फिर स्मॉल एम था। स्मॉल एम किसका? दो बॉडीज है ना, एक बड़ी बॉडी है एक छोटी बॉडी, तो उसका मास छोटा एम अपॉन बड़ी बॉडी का स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, बराबर। फिर हमको जी के लिए इक्वेशन निकालना है। तो वी नो दैट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स कितने के बराबर होगा? इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स कितने के बराबर होगा? एफ का वैल्यू कितना होगा? तो इस ऑब्जेक्ट का मास और इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। अब ये जो बॉडी नीचे गिर रही है तो झटाक से नहीं गिरेगी, पहले कुछ टाइम लेगी, पहले कुछ वेलोसिटी होगी फिर कुछ होगी, मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो इस ए की जगह मैं क्या लिखूंगा? जी। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी। और याद रखना, इस ऑब्जेक्ट का वेट ही क्या होता है? एमजी के बराबर होता है। और वेट इज नथिंग बट टाइप ऑफ फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स होता है वो। वेट क्या है? एक तरीके का डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स। क्लियर बात हुई? तो ये क्या हो गया? ये नीचे आया, मतलब ये F इज इक्वल टू एम जी लिख दिया मैंने, बराबर। सेकंड इक्वेशन में देखो F इज इक्वल टू एम। अब दोनों भी इक्वेशन अगर आप अच्छे से देखोगे तो किसका है? दोनों भी इक्वेशन किसका है? बोलो। फोर्स का है। तो अब दोनों इक्वेशन, अगर दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो इस इक्वेशन को इक्वेट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? सॉरी, इक्वेट। तो अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड लो, दोनों का क्या लो? लेफ्ट हैंड साइड लो। तो देखो, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। मैंने यहाँ पे देखो सॉल्व किया है। हाँ, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में आके ऑलरेडी कट हो जाएगा, तो वो स्टेप मैंने किया नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि नीचे यहाँ पे क्या आएगा? डिवीजन में ये एम आएगा, तो ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ये स्टेप मैं साइड में करके दिखा देता हूँ। जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर और स्मॉल एम। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, बचा क्या? क्या है आपका आंसर? G इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है? अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर आप इसे बोल सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है ये। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? हम्माद, फरदान, अयान, तलहा, समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट? तो तलहा बुक का है तुम्हारी, क्यों नहीं लाया? निकालो, है ना? क्लियर हो गया? अभी तक किसी को कुछ डाउट है? यस सर नहीं, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप सभी लोग। कुछ डाउट है? तलहा, अयान, पक्का? सही में? हाँ। अब देखो, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जो स्मॉल जो कैपिटल जी है ना, इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻, -11, ठीक है? ये क्या है? हाँ बोलो। -11 किसका वैल्यू है? जी का, ठीक है? और 6 इंटू 10⁻12 ये किसका वैल्यू है? मास ऑफ अर्थ। किसका है? मास ऑफ अर्थ। मैं कैपिटल एम और ई लिख देता हूं। मास ऑफ अर्थ का वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 kg के बराबर है।
जी का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, केजी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट हो गई उसकी। और फिर नीचे रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है बोलो, अर्थ की रेडियस, अर्थ की रेडियस कितनी है, हम जिस पे रह रहे हैं उसका रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, बराबर, ये रेडियस। जब आप ये सारी वैल्यूज को रखोगे, कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको ये वैल्यू निकल के आएगा कितना, जी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो जी है ना, ये एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये चेंज होता है। क्या होता है, चेंज। आपको पता है जब आप बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में जाओगे ना, तो वहां पे इस जी को कैलकुलेट करवाया जाता है। किसको, जी को। आईआईटी वगैरह बड़ी बड़ी कॉलेज होती है वहां पे, तो उसका एक प्रोसेस होता है। अब क्या होता है ना कि कोई कोई लोग का एक्यूरेट वैल्यू आता है ना, तो प्रोफेसर लोग रॉन्ग दे देते। क्यों, क्योंकि उसने उस एक्यूरेट वैल्यू को, मतलब जी की वैल्यू जमीन पे एक्चुअल में 9.8 कभी नहीं आएगी, याद रखना, 9.8 कभी नहीं आएगी, चेंज होती रहेगी। जी की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, चेंज होती रहेगी। इसीलिए तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी क्या है। तो देखिए वेरिएशन ऑफ जी में हम लोग को क्या क्या हमने उस दिन पढ़ा था, वही रिवाइज करा रहा हूं मैं। हमने देखा था कि जी जो है चेंज अलोंग सरफेस, मतलब आप इक्वेटर से उठ के, यहां से उठ के पोल की तरफ जा रहे हो, तो जी का वैल्यू कैसा होगा। अगर आप इक्वेटर पे हो, अर्थ का इक्वेटर होता है कि नहीं होता है, रिदा, ये इक्वेटर है अर्थ का, बराबर, ये अर्थ है, ये हमारी क्या है बोलो, सुंदर सी अर्थ है, ठीक है भाई। तो ये अर्थ पे क्या है, कोई बंदा खड़ा है। अब इस अर्थ पे अगर बंदा खड़ा है तो आर का वैल्यू क्या है, बड़ा है। देखो आर बड़ा है और यहाँ पे आर छोटा है, दिखा। हाँ, अब यहाँ पे ये पढ़ाने से पहले और एक दो तीन चीज समझा देता हूँ। ये जो जी है ना, ये जी कैसे वेरी करता है मैं आपको समझाता हूँ। ये इक्वल दिख रहा है, ये कैपिटल जी का वैल्यू फिक्स दिख रहा है, कैपिटल एम का वैल्यू फिक्स दिख रहा है। हाँ, तो ये दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। तो जब कांस्टेंट और इक्वल हटाओगे तो हम मैथ्स में क्या लगते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी की साइन। अब इसको हटा दिया तो ऊपर क्या बचा, 1/r²। ये आपको बताता है कि जी का वैल्यू बढ़ाओगे तो आर का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आर बढ़ेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आर बड़ा है तो जी का वैल्यू क्या होगा, तो जी यहाँ पे इक्वेटर पे कैसा होगा, मोर होगा या लेस होगा, लेस होगा। शाबाश, समझ में आ गई बात। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इधर देखो, इधर यहाँ पे देखो, आर का वैल्यू कैसा है, कम है। हाँ, तो जी का वैल्यू क्या, जी विल बी मोर। मतलब आपको ज्यादा ग्रेविटी कहाँ फील होगी, पोल पे या सरफेस पे, पोल पे। समझ में आ गई बात। जोया, आपको डाउट, अब किसी को डाउट, आयान वहां कहाँ देख रहे हैं, इधर देख भाई, ठीक है। चलिए, हाँ, तो मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हाइट के साथ। अब जी का वैल्यू जो है हाइट के साथ कैसे वेरी करेगा। ऐसे मान लीजिए मैं अर्थ पे खड़ा हूं और मैंने अर्थ पे खड़े रह के एक बॉल को ऊपर फेंका, एच हाइट तक ये बॉल गया, ठीक है। क्या क्या भाई, एक एच हाइट तक ये बॉल क्या हुआ, गया। तो जरा ध्यान से देख, ये पहली पिक्चर है जिसपे बॉल सरफेस पे रखा है। कैसे रखा है, सरफेस, यहाँ पे सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको दूसरी पिक्चर में देखो, कहाँ है, ऊपर है, एच हाइट तक है। अच्छा, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अर्थ का कैपिटल आर। अब इसको ऊपर एच हाइट तक उछाला तो कितना होगा, हाइट तक पहुंचेगा। अब जितनी ज्यादा दूरी उतना, ये याद रखो, ये जितनी ज्यादा दूरी उतनी ज्यादा क्या होगी, उतनी कम क्या होगी, तो हाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी कम क्या होगी, तो हाइट के साथ वेरी कर रहा है, हाइट इज मोर, सो द वैल्यू ऑफ जी इज लेस। हाइट के साथ ऐसे वेरी कर रहे हैं। हाँ, अब यहां पे कैसे जी का फॉर्मूला लिखोगे, तो ऐसा देखो, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम, कैपिटल जी कैपिटल, ये जी का सिर्फ वैल्यू, जी एम अपॉन आर प्लस एच, बराबर। हाइट तक लेके चले गया ना तू इसको, ये एच हाइट तक ले गया। अब अगर आप देखो हाइट इसकी कम कर दो, हाइट क्या कर दो, कम कर दो, तो जी का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे सरफेस के साथ चेंज हो रहा था, यहाँ पे किसके साथ चेंज हो गया, हाइट के साथ। क्लियर है दोनों बात। ये फॉर्मूला भी समझ में आया कैसे मैंने लिखा भाई।
आर तक था, फिर यहां से तूने इसको उठा लिया, ऊपर बढ़ा दिया ना, तो बढ़ाया मतलब ऐड किया ना, प्लस किया, प्लस करेगा, तो बढ़ाना मतलब प्लस, तो प्लस एच कर दिया मैंने। एक ये फॉर्मूला आपको निकलते हुए आ रहा है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये पूरा था एक डिटेल रिकैप। रिदा आप समझ में आया? कुछ तो समझ में आया होगा सर, ठीक है। तो ये पूरा लिख लो अभी, जिन लोग ने नहीं लिखा है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।